हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ में इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है वो है 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इससे रिलेटेड जो भी बातें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इलस्ट्रेशन की। क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी समझाइए, तो इस इलस्ट्रेशन को हम समझेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ें और कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। पहले तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ अंकित सीमेंट लिमिटेड एंड अभिषेक सीमेंट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। अमलगमेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका जो लिंक है उस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या होता है। अमलगमेशन क्या होता है कि दो कंपनी आपस में मर्ज होकर के एक नई कंपनी बनती है, या फिर एक कंपनी अपने अपने सारे ही मतलब एसेट्स को दे देती है दूसरी कंपनी को। ठीक है। तो दो तरह से यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमलगमेशन होता है, उसको भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो उस वीडियो में। तो चलिए अभी तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अंकित सीमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, उनकी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है जिसकी लायबिलिटी और एसेट्स कुछ इस प्रकार से है, और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड है जिनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ इस तरह से दी हुई हैं। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं अंकित सीमेंट लिमिटेड की, तो इनकी जो कैपिटल है वो है, शेयर कैपिटल अमाउंट वो है 75 लाख। जर्नल रिजर्व की अगर हम स्टेटरी रिजर्व की बात करें, जो कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 7,50,000। जर्नल रिजर्व इज 23,50,000. Capital reserve is 9,46,800. Sundry creditors is 11,65,350. Land and building की बात करें तो 28 lakhs given है. Plant and machinery 47,10,000 है. फर्नीचर एंड फिटिंग्स की बात करें तो 5,75,500 है. स्टॉक की बात करें तो 26,86,700 गिवन है. सन्ड्री डेटर्स इज 14,33,150 है. कैश एट बैंक की बात करें तो 5,54,800 गिवन है. एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट की बात करें तो 50,000 गिवन है, और बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर हो गई होंगी इतनी सी बातें आपको। और देन उसके बाद हम बात करते हैं अभिषेक लिमिटेड की क्या लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हैं। इनको ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एंट्रीज करते हैं तो इससे रिलेटेड हमें एंट्रीज पास आउट करनी होती हैं। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें शेयर कैपिटल की तो वो 30 लाख रुपीज़ गिवन है. स्टैट्यूटरी रिजर्व फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है 75 लाख. सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करें तो 5,08,150 गिवन है. 10% वेंचर्स की बात करें तो 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे गिवन है. मशीनरी की बात करें तो वो है 18 लाख. फर्नीचर 4,47,500. स्टॉक इज 12,62,050. सन्ड्री डेटर्स की बात करें तो 4,89,250 रुपीज़ गिवन है. कैश एट बैंक की बात करें तो 1,17,100 गिवन है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है 4,82,650 यहाँ पर। क्लियर हो रही होंगी इतनी सी बातें। नेक्स्ट, अब जो एडजस्टमेंट नीचे गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परचेस कंसिडरेशन यहीं से हमें पता चलता है। ठीक है। बोथ कंपनीज एग्रीड टू अमलगमेशन एंड फ्रॉम अ न्यू कंपनी कॉल्ड गौरव सीमेंट लिमिटेड। ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं इनका अमलगमेशन हो गया है और एक नई कंपनी फॉर्म की गई है जिसका नाम क्या है, गौरव सीमेंट लिमिटेड। ठीक है। जो ये दोनों कौन सी है, ये दोनों ट्रांसफरर कंपनी है। इनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर। मीन्स अंकित सीमेंट लिमिटेड और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड किस तरह की कंपनी हो जाएंगी, ये ट्रांसफरर कंपनी हो जाएंगी। ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। एंड गौरव सीमेंट लिमिटेड जो है ये हो जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है। ये ट्रांसफरर है, ये ट्रांसफरी कंपनी हो जाएंगे। क्लियर हो रहा होगा। ये गौरव सीमेंट लिमिटेड क्या है, फ्री कंपनी है ये। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी अमल में उसकी क्या बात है, क्या किस तरह से कंसिडरेशन होगा, परचेज कंसिडरेशन विच टेक्स ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज ऑन 1 अप्रैल 2008। तो गौरव सीमेंट लिमिटेड ने क्या किया है, इनकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लिया है। एंड द कंसिडरेशन इज एग्रीड एट ₹97,50,000 एंड 24 लाख फॉर अंकित सीमेंट लिमिटेड एंड अभिषेक सीमेंट लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। और परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो जो एग्रीड हुए हैं ये लोग वो हुए हैं 97,50,000 वो देंगे किसको, अंकित सीमेंट लिमिटेड को। और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को कितना देंगे, गौरव सीमेंट लिमिटेड 24 लाख रुपीज़। क्लियर हो रहा होगा ये बात। इतने पे ये लोग एग्रीड हुए हैं।
कंसिडरेशन पेड बाय गौरव सीमेंट लिमिटेड, गौरव सीमेंट लिमिटेड के थ्रू ये जो कंसिडरेशन अमाउंट पे हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो ये जो गौरव सीमेंट लिमिटेड है, इन्होंने ये जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है ना, किस फॉर्म में किया, कैश फॉर्म में नहीं किया है, किस फॉर्म में, इक्विटी शेयर्स दिए हैं 10 रुपये वाले उनको। ठीक है, किसको, अंकित सीमेंट लिमिटेड को और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को। क्लियर हो रही होंगी पॉइंट्स। एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन ऑफ ₹75,000 पेड बाई गौरव सीमेंट लिमिटेड, और जो भी अमलगमेशन का खर्चा आया है, ठीक है, अमलगमेशन टाइम बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, 75,000 रुपीज़, ये किसने पे किए हैं, गौरव सीमेंट लिमिटेड ने ही किए हैं। ठीक है, इन्होंने ही पे किया है। 10% वेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिकल नंबर ऑफ गौरव सीमेंट लिमिटेड 12% वेंचर फॉर ₹10 लाख। और यहाँ पर जो 10% वाले डिवेंचर्स हैं, ये वाले 10 लाख रुपीज़ के, इसको क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है आइडेंटिकल नंबर ऑफ गौरव सीमेंट लिमिटेड में, लिमिटेड के 12% वाले डिवेंचर्स में कन्वर्ट किया गया है। 10% वाले डिवेंचर्स जो कि अभिषेक सीमेंट लिमिटेड के थे, वो गौरव सीमेंट लिमिटेड के 12% वाले डिवेंचर्स में इनको कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर हो रही होंगे पॉइंट्स। फिर है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अंकित सीमेंट लिमिटेड एंड अभिषेक सीमेंट लिमिटेड, ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ गौरव सीमेंट लिमिटेड एंड प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट आफ्टर द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ओके, तो किस तरह का नेचर है ये, मर्जर का नेचर, क्योंकि दो कंपनी आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है और एक नई कंपनी बन रही है। ठीक है, अब हम आगे इसके सोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो जर्नल एंट्रीज करेंगे हम किस कंपनी में, ट्रांसफरर कंपनी में, और ट्रांसफर कंपनी यहाँ पर पहली कौन सी थी हमारी, अंकित सीमेंट लिमिटेड। ओके, तो चलिए देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने जब डिसोल्यूशन अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहाँ पे सारी एसेट्स की जो ओल्ड वैल्यू है कहाँ पर दिखाते थे, रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाते थे। वैसे ही जब कभी भी कोई भी कंपनी मर्ज हो रही हो या डिसॉल्व भी होती है तो उस टाइम पर वो अपनी एसेट्स की ओल्ड वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ की ओल्ड वैल्यू को शो किया जाता है। ठीक है, सो रियलाइजेशन अकाउंट में अंकित सीमेंट लिमिटेड में एसेट्स की ओल्ड वैल्यू को शो किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है ना, 28 लाख रुपीज़ यहाँ पे जैसे ऊपर दे रखा था, ये 28 लाख रुपीज़। फिर सारी एसेट्स इनके हम शो कर देंगे। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स। सो लैंड एंड बिल्डिंग 28 लाख जाएगा, फिर 47,10,000 प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर 5,75,100, स्टॉक 26,86,700, डेटर्स 14,30,150 एंड कैश एट बैंक 5,54,800 जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से गिवन है। तो ये एसेट्स को इस तरीके से शो कर दिया जाएगा। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री में जो डेटर्स क्रेडिटर्स होंगे उनको किया जाएगा, मीन्स लाइबिलिटीज़ को सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइबिलिटी है, अब वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स की, तो उसी को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में उसकी ओल्ड वैल्यू को दिखा दिया जाएगा, जो कि कितनी है 11,65,350। अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, परचेज कंसिडरेशन की। तो जब कभी भी ये जो इन्होंने अपनी एसेट्स किसको दे दी, ट्रांसफ्री कंपनी को, कौन थी, गौरव सीमेंट लिमिटेड। तो जब इन्होंने उनको दिया तो उनसे कुछ पैसे मिलेगा ना इस कंपनी को, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन का मतलब होता है वसूली खाता। रियलाइजेशन अकाउंट क्या था, वसूली खाता, कि उस एसेट्स को जब किसी भी कंपनी ने लिया है तो उसके बदले में कितना पैसा आपको उस दूसरी कंपनी ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया था, 97,50,000 दिया है गौरव सीमेंट लिमिटेड ने अंकित सीमेंट लिमिटेड को। ठीक है, सो गौरव सीमेंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इनकम हो रही है, मीन्स पैसे रिसीव हो रहे हैं, किसको, अंकित सीमेंट लिमिटेड को। किससे रिसीव हो रहे हैं, गौरव सीमेंट लिमिटेड। सो बीइंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव एबल, तो अभी तक ये रिसीव एबल है, रिसीव हुए नहीं है। रिसीव एबल है मीन्स बात कही गई है, रिसीव होंगे। तो आपने क्या किया, एज अ इनकम इसको दिखा दिया, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। किन से रिसीव हो रही है, गौरव सीमेंट लिमिटेड से रिसीव होगी हमें, सो उनको हमने डेबिट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, देन इक्विटी, अब किस फॉर्म में इन्होंने पे किया है ये अमाउंट वो देख लीजिए। इक्विटी शेयर इन गौरव सीमेंट लिमिटेड टू गौरव सीमेंट लिमिटेड। गौरव सीमेंट लिमिटेड ने जो पेमेंट किया है वो अपने इक्विटी शेयर्स में किया था, इन द फॉर्म ऑफ ओन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ₹10 ईच। ठीक है, तो उसमें किया है इन्होंने। तो अब
आपको क्या हो रहा है, आप यही तो करते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो रूल यही होता है। तो यहाँ पर गिवर कौन है, गौरव सीमेंट है, ये पैसे दे रहे हैं, तो ये गिवर है, तो इसलिए उनको क्रेडिट कर दिया गया है। अब डेबिट द रिसीवर आप हैं या फिर आपका अकाउंट है, तो आप खुद को तो अंकित सीमेंट लिमिटेड उनका यहाँ पे नेम यूज़ नहीं होगा, तो इन्हें किस फॉर्म में वो पैसा रिसीव हो रहा है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में रिसीव हो रहा है गौरव सीमेंट लिमिटेड के, तो वो हो जाएगा 97,50,000 इस तरह से परचेस कंसिडरेशन रिसीव हो जाएगा किसको, अंकित सीमेंट लिमिटेड को। तो इसका रिकॉर्ड पहले रियलाइजेशन अकाउंट में एज अ रिसीवेबल हम रखेंगे, फिर ये नरेशन बन जाती है आपकी, फिर गौरव सीमेंट लिमिटेड जिस भी फॉर्म में इसको पे करना चाहें उसको पे कर देंगे। देन उसके बाद क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स इसे क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, किसको, जो भी उन्हें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कंपनी को रिसीव होता है, अंकित सीमेंट लिमिटेड को जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है, उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसे यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर होंगे, ठीक है, इसलिए इनका अकाउंट डेबिट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स का। टू इक्विटी शेयर्स इन गौरव सीमेंट लिमिटेड, किस चीज़ को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, जो गौरव सीमेंट लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स है उसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। तो नरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर्स अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर ये जो अमाउंट देख रहे हैं, ये रियलाइजेशन अमाउंट जो है, जिन एसेट से जो भी अमाउंट इनको रियलाइज हुआ है, जो भी अमाउंट इनको रिसीव हुआ है, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। सो बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। चलिए अब पता कैसे चलेगा कितना अमाउंट इनको रियलाइज़ हुआ था और उस रियलाइजेशन अमाउंट में इनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ पर तो लॉस है, नरेशन में ये चीज़ हमें मालूम चल गई, और ये टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, दैट मीन्स कि जब बैलेंस क्रेडिट साइड में हम शो करते हैं तो लॉस होता है, ठीक है। तो ये आया कहाँ से है, 17,46,800 अमाउंट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट्स को चेक करना है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में आपको दिख रहा होगा एक रियलाइजेशन अकाउंट जो कि डेबिट हुआ है, कितने अमाउंट से हुआ है, 1,26,62,150। देन इस एंट्री में क्रेडिट साइड में है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट साइड में इसको हम साइड में अलग रखेंगे, इसका कितना अमाउंट है, 11,65,350। फिर एक सेकेंड यहाँ पे नीचे वाली एंट्री में भी देखिए एक रियलाइजेशन अकाउंट दिख रहा है, ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। तो इन क्रेडिट्स अकाउंट का जो अमाउंट है ये आपस में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। इनको जब आप ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद इस डेबिट अमाउंट में से माइनस करना, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा होगा। चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जैसे कि चलिए तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्रेडिट अमाउंट्स को साइड में ऐड करेंगे, जैसे कि ये क्रेडिट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट भी क्रेडिट है, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 053, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका फिर से 5 आ जाएगा, 6 5 11 को 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 और 9 1 10, 10915,350 ये आ रहा है। इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट यहाँ पर आपको रिसीव हो गया है उसको यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पहले भी कैलकुलेशन की थी लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया था, इसमें फिर से इसको माइनस कर देती हूँ यहीं पर ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। वापस से क्या करना है, इसको आपको यहाँ से माइनस करना है, कितना है आपका 053 डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखेंगे ताकि इजीली चीज़ें आ जाए। फिर है 5 1901 1, यहाँ होना चाहिए था 6 के नीचे, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 है, फिर ये हो जाएगा आपका 1, देन 9, फिर 0, फिर 1, ये हो जाएगा आपका। माइनस करेंगे तो 0 फिर 11 में से 3 गया, 8 3 11 होता है तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 11 5 गया 6, फिर यहाँ पे हो गया 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। देन 16 में से 9 जाना है तो 7 हो जाना है, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो 1746800 आप ये देख रहे हैं, ये आ रहा है आपका लॉस। क्लियर है, ये आपका लॉस आ रहा है किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। और ये जो भी आता है आपका ये लॉस या प्रॉफिट आता है, इसको क्या कर दिया जाता है, कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इतने अमाउंट को। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट होता है तो क्रेडिट अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं और डेबिट अमाउंट में से माइनस कर देते हैं। तो जब डेबिट अमाउंट अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, लॉस आता है, और वो कहाँ पर ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरीके से ये अमाउंट फाइंड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता होगा। आपका क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी आपके अब कैपिटल या रिजर्व हैं वो उनको देखेंगे। स्टेटरी रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग द बैलेंस ऑफ अबव अकाउंट्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। हम सभी को पता है जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनको कौन ले लेता है, जो भी ओनर्स होते हैं पार्टनरशिप में। जैसे आपने पढ़ा था कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, क्योंकि कंपनी है और कंपनी अपने जो भी उनके शेयर होल्डर्स होते हैं वही क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में इनको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसको किसको, शेयर कैपिटल अमाउंट को, जितने भी रिजर्व्स थे उन रिजर्व को, सारे रिजर्व्स को नहीं, यहाँ पे स्टेटरी जो भी रिजर्व होंगे उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, आपने पीछे जो क्वेश्चन आपने रीड कर रहे थे ना हम लोग, तो वहाँ पर ये अमाउंट गिवन था। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ईजीली, यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटरी रिजर्व 7,50,000, जनरल रिजर्व 23,50,000, कैपिटल रिजर्व 9,46,800। क्रेडिटर्स को हमने पहले ही दिखा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये अमाउंट यहाँ पर गिवन हो जाएंगे और इनका जो टोटल अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। क्लियर। अब लास्ट में दिया था एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, लास्ट में दिया था ना एसेट साइड में, यहाँ पर आपने देखा होगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स 50,000 रुपीज़ अंकित सीमेंट लिमिटेड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उनके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। सो बीइंग द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑन शेयर्स। ठीक है, कितना 50,000 अमाउंट। ठीक, अब जर्नल एंट्री सेम जैसा आपने अंकित सीमेंट लिमिटेड में किया है वैसे ही सेम किस में करेंगे आप, अभिषेक सीमेंट लिमिटेड की बुक्स में भी सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे। जितनी भी एसेट्स की वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एसेट्स की बात करें तो मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए एसेट साइड है, सारी एसेट्स गिवन है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम बाद में जनरल रिजर्व से रिकवर कर लेंगे या फिर इसको हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, फिर जो ट्रांसफरी कंपनी है उनके जनरल रिजर्व में से इसको क्या किया, इसको नहीं किया जाएगा, इसको एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी एसेट्स है। ओके, तो बाद में कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। यहाँ पर हम सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू स्टॉक, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक। ठीक है, 18 लाख 4,47,000 ये अमाउंट थे वहाँ पे, तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी लाइबिलिटीज़ को भी क्या करते हैं, जो भी उनकी ओल्ड वैल्यूज़ होती हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसकी अमाउंट को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शो कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इतने के थे, 10% वेंचर्स 10 लाख रुपीज़ के थे। देख लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं, 5 लाख के हैं और 10% वेंचर्स 10 लाख रुपीज़ के हैं। ठीक है, अभिषेक के। तो फिर अब हम इसके अमाउंट को एज इट इज़ शो कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और नरेशन हो जाएगी बीइंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स एंड वेंचर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अब क्या इन्हें रिसीवेबल होना चाहिए था, परचेज कंसिडरेशन। सो गौरव सीमेंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गौरव सीमेंट लिमिटेड से रिसीव होगा, रिसीवेबल है। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि इनको अमाउंट रिसीव होगा तो इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको शो किया जाएगा, किस नेम से, बाय गौरव सीमेंट लिमिटेड के नेम से। ठीक है, तो किससे रिसीव होगा ये अमाउंट, गौरव सीमेंट लिमिटेड से रिसीव हो रहा है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना 24 लाख, आपको एडजस्टमेंट मैंने ये चीज़ नोट करवाई थी, यहाँ पे था कुछ 24 लाख अमाउंट, आपको अभी भी नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ये अमाउंट था 24 लाख अमाउंट क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में, वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 24 लाख। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगा, रिसीवेबल होता है तो जो पर्सन देने वाले हैं उनको डेबिट कर दिया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए ये क्या है, इनकम है, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया गया है। ओके, अब क्या है, इसका जो अमाउंट है गौरव सीमेंट लिमिटेड पे कर देंगे, किसको, अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को। ठीक है, किस फॉर्म में कर रहे हैं, कैश तो देने, कैश होता तो कैश और बैंक वर्ड यहाँ पे यूज़ करते, लेकिन ये इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रहे हैं। सो इक्विटी शेयर्स इन गौरव सीमेंट लिमिटेड डेबिट टू गौरव सीमेंट लिमिटेड। जैसे मैंने बताया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो
गिवर कौन है, कौन दे रहा है, गौरव सीमेंट लिमिटेड दे रहे हैं, तो इनको क्रेडिट कर दिया है। हमें क्या रिसीव हुआ, मीन्स अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को क्या रिसीव हुआ, इक्विटी शेयर्स रिसीव हुए हैं गौरव सीमेंट लिमिटेड के, तो इनको डेबिट कर दिया गया। कितना अमाउंट, 24 लाख, 24 लाख। अब इस 24 लाख अमाउंट को जो कि अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को रिसीव हुआ है, जो भी इनके इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ, ये एंट्री ऊपर भूल गया, अच्छा छूट गई थी। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन गौरव सीमेंट लिमिटेड, तो इस अमाउंट को गौरव सीमेंट लिमिटेड जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयर अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स 24 लाख, 24 लाख। तो इसकी 3 एंट्री होगी, पहले रिसीवेबल की रियलाइजेशन अकाउंट में, सेकंड पेमेंट की जो उन्हें पैसा रिसीव्ड हो जाएगा उसकी एंट्री करेंगे, थर्ड उस रिसीव अमाउंट को इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। अब हमें पता करना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हो रहा था तो उस टाइम पे रियलाइजेशन के टाइम लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे करेंगे आप इसको फाइंड आउट, लॉस और प्रॉफिट को फाइंड आउट हम कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। इक्विटी शेयर, अब मैंने बताया था पहले जब आपने अंकित सीमेंट लिमिटेड के लिए एंट्रीज हमने की थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट को हमें ध्यान देना है, डेबिट में जो बैलेंस है उसको डेबिट में रहने देंगे, क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट के अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 रियलाइजेशन अकाउंट्स दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे क्या है, क्रेडिट हुए हैं। तो 1 लाख रुपीज़ ये है और 24 लाख रुपीज़ ये है, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है रियलाइजेशन अकाउंट, ये वाला। आपको रियलाइजेशन के सामने के अमाउंट को ध्यान देना है, यहाँ पे 15 लाख। और आई थिंक मैंने इसमें क्या कर दिया था, यहाँ पे अमाउंट सेम था इसलिए मैंने यहाँ पर ही ऐड कर दिया था, हमें इस वाले अमाउंट में ऐड करना था, इधर वाले में, क्रेडिट साइड वाले में, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट जो क्रेडिट है तो हमेशा इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। इसमें ऐड करना था, अमाउंट दोनों सेम थे इसलिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो टोटल आ गया, हमें इसके साथ जाना है, ठीक है। तो हम जब इधर वाले में करेंगे अभिषेक में, तो जो क्रेडिट साइड जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को किया हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट में शो है ना, तो हमें उसके साथ ऐड करना है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट, अब 2 चीज़ें हैं, डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो अमाउंट इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है। एक यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है तो इनका कितना आ रहा है, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड के अमाउंट्स को हम आपस में ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड के अमाउंट को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा इनका, आप देख सकते हैं, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5, 1, 8, फिर 0, फिर 9, फिर 3। अब डेबिट देखिए तो जो क्रेडिट में किया गया था रियलाइजेशन ना, वो कम है इसके कंपैरिजन में, यहाँ पे ज़्यादा है, तो कितना बैलेंस आएगा आपको माइनस करना होगा। इसी में से हम माइनस कर देते हैं, 0, 5, उसके बाद है 180, 180, ओके 180, 9, 3, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे है 3, तो लेस करोगे आप तो आ जाएगा 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 9, फिर आएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना आ जाएगा, 12350 आ गया आपका ये अमाउंट, ठीक है। तो ये लॉस है क्योंकि डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, हमने इसको जब यहाँ से माइनस किया तो 92350 आ गया और ये लॉस हो रहा है। डेबिट रियलाइजेशन का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट रियलाइजेशन अमाउंट का अमाउंट जो है वो कम है, ठीक है। तो पहले वाले में भी हमें यही ध्यान देना चाहिए था, हमें किसको किसको प्लस करना चाहिए था, मैंने डेबिट बैलेंसेस को ही ले लिया था, हमें इन दोनों को प्लस करना था। तो इतना ही आता क्योंकि अमाउंट सेम थे, तो बस इतना क्लियर रखिएगा, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके बाद। अब आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर जो भी रिजर्व थे उनको यहाँ पर हम ले आएंगे, 30 लाख है 75,000, इनका टोटल यहाँ पर हम शो कर देंगे। आपको क्वेश्चन में पता था कि इतनी चीज़ें हैं, देखिए 2 रिजर्व्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक है आपका ये स्टेटरी फॉरेन रिजर्व करके है और एक कैपिटल रिजर्व अमाउंट है। कितना है कैपिटल अमाउंट, शेयर कैपिटल 3,75,000, सो 3,75,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके एसेट साइड में गिवन थे तो वो यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,82,650 डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ गौरव सीमेंट लिमिटेड में क्या जनरल एंट्री होगी, ये ट्रांसफरी कंपनी है आपकी। तो कुछ नहीं, अब ये परचेज कंसिडरेशन सामने वाले को देंगे, ठीक है। किसको देंगे, लिक्विडेटर्स को, जो भी अंकित और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड के लिक्विडेटर्स होते हैं। अब लिक्विडेटर्स क्या होते हैं, इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के आराम से
यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इसका वीडियो क्या होगा। लिक्विडेटर्स क्या होते हैं? लिक्विडेटर्स वो पर्सन होते हैं जो जब भी फर्म डिसॉल्व हो रही होती है या अमलगमेशन होता है तो इनको हायर किया जाता है, और जो भी एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, उनको क्या करते हैं, एसेट्स को बेच देते हैं, अमाउंट रियलाइज़ करते हैं, फिर पेमेंट कर देते हैं लायबिलिटीज़ का। ठीक है, तो बिजनेस परचेज किया है किसने? गौरव सीमेंट लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है ना। किसका? अंकित सीमेंट लिमिटेड का और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड का परचेज किया। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे ये लोग, और अमाउंट इतना आ जाए उसके बदले में कितना इन्होंने परचेज कंसिडरेशन दिया था? अंकित सीमेंट लिमिटेड को दिया था 97,50,000, इनको 24 लाख, तो टोटल आ जाएगा 1,21,50,000। क्लियर? अब इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग को रिसीव किया होगा। हमेशा लैंड एंड बिल्डिंग जब कहीं भी इंक्रीज होगी बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाती है। तो इन्होंने जब परचेज किया तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी, मीन्स ये लैंड एंड बिल्डिंग इनके फॉर्म में आएगी। सो व्हाट कम्स इन डेबिट? तो ये सारी एसेट्स आएंगी, तो इसलिए क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएंगी। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों की, किसकी? अभिषेक की भी और अंकित सीमेंट लिमिटेड की भी ऐड करके यहाँ पर दिखाएंगे एक साथ। ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी अंकित में इतनी थी, अभिषेक में इतनी थी, ऐड करके दिखाया इतना। फिर फर्नीचर दोनों में, एक में इतना था, अंकित का इतना, अभिषेक का इतना, ऐड करके दिखा दिया आपने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। स्टॉक की सेम एज इट इज़ बात होगी तो दोनों का ऐड करके दिखाएंगे, डेटर्स को भी ऐड करके दिखा देंगे, कैश एट बैंक को दिखाएंगे। एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि एसेट साइड में था ये भी यहाँ पर शो किए जाएंगे। उसके बाद जितने भी रिजर्व्स हैं हम उस रिजर्व को दिखाएंगे। स्टेटरी रिजर्व की बात करें 7,50,000 के थे। स्टेटरी रिजर्व फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए था 75,000। कैपिटल रिजर्व 9,46,800 का गिवन था। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन की फ़ोटो भी मैं इसमें रख दूंगी ताकि आप आसानी से देख पाएँ। ठीक है, तो क्रेडिटर्स की बात करें तो दोनों को लेंगे, अंकित और अभिषेक दोनों के ऐड करके। फिर डिबेंचर्स ले लेंगे यहाँ पे। हाँ, 10% डिबेंचर्स को यहाँ पर आपको शो करना है, कितने के थे? 10 लाख रुपीज़ के, वो भी। फिर जर्नल रिजर्व जो बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आया वो देखिए आप, कहाँ से इसको लेकर के आ रहे हैं। ये जो 7 लाख रुपीज़ है जर्नल रिजर्व, ये कैसे फाइंड आउट होगा आपका? ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है जनरल रिजर्व के लिए। सबसे पहले हमें परचेज कंसिडरेशन पे ध्यान देना है। नीचे कैलकुलेशन की गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन पेएबल जो था वो था, अंकित को इतना देना था, फिर अभिषेक लिमिटेड को इतना पे करना था, टोटल आया 1,21,50,000। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल कितनी थी उस टाइम पे अंकित सीमेंट और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड की? तो अंकित की थी 75 लाख, इनकी थी 30 लाख, इनका टोटल किया तो 1,50,000 आ गया था। देन इस 1,50,000 में से हमने क्या किया था? इस शेयर कैपिटल अमाउंट में से इस शेयर कैपिटल को क्या, ये शेयर कैपिटल तो किसके थे? अंकित और अभिषेक के ही थे। इतना जो है ये जो अमाउंट है ये अंकित और अभिषेक के पहले से थे, और ये पेएबल हैं जो कि गौरव सीमेंट लिमिटेड से इन्हें रिसीव हुए थे। तो इनके बीच का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो नई तो शेयर कैपिटल ये हो गई ना 1,21,50,000। इसमें से इनका ये जो शेयर कैपिटल अमाउंट था अंकित और अभिषेक का, इसको माइनस कर देंगे हम। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 16,50,000 अमाउंट आएगा। ये आपका यहाँ पर अमाउंट टोटल आ जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व जो पहले से अवेलेबल था, क्वेश्चन में जो कैपिटल रिजर्व अवेलेबल है वो है 23 लाख रुपीज़, 23,50,000। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को रीड किया था तो कितना था? 23,50,000 यहाँ पर कैपिटल रिजर्व था। किसके में? अंकित सीमेंट लिमिटेड में। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस कैपिटल रिजर्व अमाउंट में से अब जो ये जनरल रिजर्व का जो अमाउंट आया हुआ है ये, ठीक है, इसको जब आप माइनस कर देंगे तो जनरल रिजर्व अब कितना आ जाएगा आपका? ये जनरल रिजर्व जो पहले से अवेलेबल था उस जनरल रिजर्व में से इस जनरल रिजर्व अमाउंट को माइनस कर दिया गया है। तो 7 लाख आएगा न्यू जनरल रिजर्व, और ये बैलेंसिंग फिगर होगा जिसे आप क्या करते हैं यहाँ पर शो कर देते हैं। तो बिजनेस परचेस आपको मालूम है ये 1,21,50,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में तीनों की बुक्स पे एंट्री हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इजी है करना, इसको आसान होता है। अब क्या करना है? लिक्विडेटर्स ऑफ अंकित लिमिटेड एंड लिक्विडेटर्स ऑफ अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को क्या कर देना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट यहाँ पर डिस्चार्ज मीन्स पे कर देना होगा। ठीक है, तो ये रिसीवर हो जाएंगे, इनको अमाउंट रिसीव हो गया इनके थ्रू, तो डिस्चार्ज हो गया। बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन इनको पे कर दिया गया है। फिर एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, लास्ट में अमलगमेशन था, एक्सपेंसेस अमलगमेशन जो कि कितना था? 75,000 रुपीज़ था। यहीं पे कहीं पे होगा, ये रहा,
दिखा आपको, ये 75,000 अमलगमेशन एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर डेबिट कर दिया जाएगा। एक्सपेंसेस अमलगमेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000, पेमेंट तो करना होगा किसको, गौरव सीमेंट लिमिटेड को। सो 10% फिर क्या था, 10% जो अभिषेक के सीमेंट लिमिटेड के डिबेंचर्स थे ना 10% वाले, इनको कन्वर्ट कर दिया गया था 12% वाले डिबेंचर्स में 10 लाख रुपीज़ के जो गौरव सीमेंट लिमिटेड के हैं, तो इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर्स ऑफ अभिषेक सीमेंट लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट सेम रहेगा, बस रेट चेंज हो गया। इस रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट इतने % दिया जा रहा है डिबेंचर्स पे। ठीक है, 10 लाख रुपीज़। अब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन की बात करें तो ये जो एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन था इसका अमाउंट कहाँ से एडजस्ट किया जाता है, जनरल रिजर्व अमाउंट से एडजस्ट किया जाता है। जो आपका जनरल रिजर्व यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ आया था, इसी में से एडजस्ट किया जाएगा 75,000, फिर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस शीट में जो बचेगा वो जाएगा जनरल रिजर्व। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी। तो बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन एडजस्ट विद द जनरल रिजर्व। क्लियर हो गया होगा इतना पॉइंट आपको। इसके बाद आती है आपकी बैलेंस शीट। जल्दी से इसकी देख लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ गौरव सीमेंट लिमिटेड आफ्टर द मर्जर, मतलब दोनों को मर्ज करने के बाद, अंकित और अभिषेक सीमेंट लिमिटेड को मर्ज करने के बाद ये बैलेंस शीट बनेगी। सबसे पहले आप हेडिंग होती है शेयर कैपिटल, देन ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है, सो 12,15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच वाले हैं, तो इतना अमाउंट आपने देखा था, ये अमाउंट ईजिली आ गया था 21 लाख, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स इन दोनों को जो ऐड करके आया था तो वो आया था 1,21,50,000। देन स्टेटरी रिजर्व्स की बात करें तो वो थे 7,50,000 पे। यहाँ पर स्टेटरी रिजर्व को हमें एज इट इज दिखाना है। स्टेटरी रिजर्व क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो ये आपको दिखेगा। देन फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो एज इट इज सारी फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी दोनों, मीन्स अभिषेक और अंकित दोनों की यहाँ पर आएंगी। ठीक है, फर्नीचर। फिर करंट एसेट्स की बात करें तो स्टॉक और डेटर्स थे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेन लाइबिलिटी साइड में ही, चलिए एसेट साइड को कंप्लीट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो लोन एंड एडवांस में आ जाएंगे मिसलेन, यहाँ पे कैश एट बैंक आ जाएगा इनका जो भी था ये अमाउंट। फिर है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसमें था एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स 50,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इतना अंकित और अभिषेक के, तो वो चीज़ आ जाएगी यहाँ पर। अब इधर आ जाते हैं, जो रह गया था हमारा लाइबिलिटी साइड में, फॉरेन प्रोजेक्ट सेंटर का था 75,000, वो भी क्वेश्चन में ये गिवन है। जनरल रिजर्व ये 6,25,000 कैसे आया था, जो नया जनरल रिजर्व आया था कैलकुलेट करके निकाला गया था, वो आया था आपका 7 लाख। 7 लाख में से इस जनरल रिजर्व अमाउंट में से एडजस्ट किया गया था किसको, अमलगमेशन के एक्सपेंसेस को, तो वो माइनस हो जाएंगे, तो 6,25,000 हो जाएगा यहाँ पे। कैपिटल रिजर्व की बात करें तो हमेशा जो होता है ना एक्सपेंसेस ऑफ अमलगमेशन, वो जनरल रिजर्व में से एडजस्ट किया जाता है, इसलिए कम हो जाता है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, वो देखिएगा 9,46,800। सिक्योर लोन की बात करें तो यहाँ पर अब डिबेंचर्स के लिए यहाँ पे 10% वर्ड यूज़ करने की बजाय 12% डिबेंचर्स वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया गया था, और न्यू डिबेंचर्स 12% वाले हो जाएंगे 10 लाख रुपीज़ के। फिर करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएंगे कितना, 16,73,500, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। और ये जो कैश एट बैंक, हाँ कैश एट बैंक जो है 5,81,000 में से ये जो 75,000 है, जाहिर सी बात है आपके कैश और बैंक पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये वहाँ से भी माइनस हो जाएंगे। आपने जब जर्नल एंट्री की थी ना, तो अमलगमेशन में बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था, एक्सपेंसेस अमलगमेशन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में से 75,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे जो भी बैंक बैलेंस था, तो इसलिए बैंक बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5,81,500। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन किया जाता है, एंट्री कैसे करते हैं ट्रांसफरी और ट्रांसफर कंपनी में, फिर बैलेंस शीट कैसे बनती है आफ्टर मर्जर। ओके, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। और ये है आपका प्रॉपर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की पिक आपको इसी वीडियो में मिलेगी नीचे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।